हेलो एवरीवन, आई एम सोनम खान। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पार्ट 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था अपशकुन। ओके, जिसमें हमने देखा नीरज और गोपाल दो अच्छे दोस्त थे और लेकिन दोनों के विचार कैसे थे, बहुत अलग अलग थे। दोनों ने डाक विभाग में एक साथ नौकरी के लिए विज्ञापन डाला था। दोनों को वहाँ से पत्र भी आया और दोनों को वहाँ नौकरी के लिए बुलाया गया। ठीक है ना। अब दोनों नौकरी के लिए निकल ही रहे थे कि गोपाल की बहन ने पीछे से छींक मार दी, है ना। अब गोपाल के मन में ये बैठ गया कि अब हमें नौकरी मिलने से रही, अब जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी नीरज के कहने पर वह बेमन से आगे बढ़ता चला जाता है ना। और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद उनको अचानक रास्ते में जब वो बस के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते सामने से एक बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। और जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है तो गोपाल और ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अब बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हमें नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और साथ में पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना। वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या हुआ। हम देखेंगे पेज नंबर 18। नीरज को बड़े ज़ोर की हंसी आई। ठीक है, जब वो ये कहता है कि अब हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं और पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होगा, तो नीरज जो है वो बहुत ज़ोर से हंसता है। वह हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, बिल्ली को क्या पता कि आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। अभी तो डाक विभाग वालों ने ये भी निर्णय नहीं किया कि आपको नौकरी देनी है या नहीं, फिर बिल्ली आपकी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है। ये सारा अंधविश्वास है। फिर जो नीरज उसको फिर से समझाते हुए कहता है कि भाई बिल्ली को क्या पता कि हम लोग किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, है ना। और डाक विभाग वालों ने भी अभी ये नहीं बताया कि हमको नौकरी मिली भी है या नहीं मिली है, तो एक बिल्ली कैसे हमारी नौकरी के बीच में आ सकती है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ कैसा है, एकदम अंधविश्वास है, इस पर विश्वास मत करो। गोपाल ने उत्तर दिया, अब तुम जो भी कहो, पुराने ज़माने से चली आ रही बातें झूठ नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये नौकरी ना तो तुम्हें मिलेगी और ना मुझे। मतलब जो गोपाल है वो पूरी तरह से अंधविश्वास में डूब चुका था, है ना। मतलब वो काफ़ी डरा हुआ था, तो वो अपने दोस्त को भी यही कहता है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन अब ये नौकरी हमें नहीं मिलने वाली, ना तुम्हें मिलेगी और ना ही मुझे मिलेगी। नीरज ने फिर समझाया। अब जो नीरज है वो गोपाल को फिर से समझाता है, अरे गोपाल, नौकरी का बिल्ली से कोई संबंध नहीं है। इस झूठे अंधविश्वास के कारण आप इतनी अच्छी नौकरी पाने का अवसर मत छोड़ो। किंतु गोपाल ने उसकी बात नहीं मानी। अब जो नीरज है वो गोपाल को फिर से बार बार उसको समझा रहा था कि तुम किसी बिल्ली को लेकर के, बिल्ली कैसे हमारी नौकरी के बीच में आ सकती है, ये सब अंधविश्वास है। मतलब ये बिना सोचे समझे अपने मन से की गई बातें हैं। तुम इन सब बातों के चक्कर में इतनी अच्छी नौकरी को मत छोड़ो। लेकिन जो गोपाल है वो उसकी बात मानता ही नहीं है। नीरज ने सोचा कि अब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। अब जब गोपाल मान ही नहीं रहा था तो नीरज ने अब ये ठान लिया था कि अब मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। गोपाल को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई। नीरज दूसरी बस की प्रतीक्षा करने लगा। अब एक बस तो जा चुकी थी गोपाल के चक्कर में, तो नीरज फिर दूसरी बस की प्रतीक्षा करता है। गोपाल वापस लौट गया और गोपाल वहाँ से वापस आ गया। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और नीरज उसमें बैठ गया। बस में बैठे बैठे वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो, है ना। अब नीरज को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो और देरी से पहुँचने के कारण मुझे नौकरी ना मिले। फिर नौकरी ना मिलने की हानि तो होगी ही, गोपाल भी मेरी खिल्ली उड़ाएगा, मतलब मेरा मजाक उड़ाएगा कि भाई मैं तो कह ही रहा था कि अब हमें नौकरी तो मिलने से रही, पर तो मान ही नहीं रहे थे। कहेगा कि देखा बिल्ली के रास्ता काट जाने का फल, है ना। मतलब वही बात है कि मैंने तुम्हें मना किया था, बिल्ली किसी ने पीछे से छींक दिया है, बिल्ली भी रास्ता काट गई है, अब हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी उधेड़बुन में पड़ा नीरज सौभाग्यवश ठीक समय पर शहर पहुंच गया। अब इसी उधेड़बुन में मतलब इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए, है ना, मतलब वो उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। नीरज सौभाग्यवश मतलब फिर वो कहाँ पहुंच गया,
शहर पहुंच गया। डाक विभाग अधिकारी ने जो कुछ प्रश्न उससे पूछे, नीरज ने उनका आत्मविश्वास से ठीक ठाक उत्तर दे दिया। और थोड़े दिन बाद नीरज के पास पत्र आया कि उसे डाक विभाग में नौकरी मिल गई है ना। मतलब वो जब पहुंच गया तो डाक विभाग द्वारा उससे कुछ क्वेश्चंस किए गए, जिनके आंसर उसने काफ़ी अच्छे से उसने आंसर किए, ठीक है ना। आत्मविश्वास के साथ उसने उनके उत्तर दिए। और नीरज कुछ समय के बाद डाक विभाग से नीरज के पास एक पत्र आया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसको वह नौकरी मिल गई है, ठीक है। गोपाल ने सुना और सोचा, छींक होने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी नीरज को नौकरी मिल गई, यह कैसे हुआ। अब गोपाल ये सारी चीज़ें सोचने लगा। क्या पुराने ज़माने से चली आ रही कुछ बातें झूठ भी होती हैं। वह अब अपनी भूल पर पछताने लगा कि अपशकुन के वहम के कारण ही आज वह नौकरी से हाथ धो बैठा था, है ना। अब जो गोपाल है वो ये सारी चीज़ों को सोच रहा है कि भाई किसी ने पीछे से छींक दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, फिर भी नीरज को नौकरी कैसे मिल सकती है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोग कहा करते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, या लोग पीछे से छींक देंगे तो हमारा ये काम नहीं होगा, है ना। तो वो ये सोचने लगता है कि पहले पुराने ज़माने में जो बातें होती थी क्या वो झूठ भी होती हैं। तो हाँ, वो झूठ भी होती हैं, है ना। और वह अब बहुत ज़्यादा पछताने लगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों अपशकुन के वहम के कारण अपनी नौकरी से मैंने हाथ धो बैठा, है ना। मतलब अगर मैं इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता तो आज नीरज के जैसे मुझे भी नौकरी मिल गई होती, ठीक है ना। तो इस पार्ट को आप ठीक से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।